हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी टाइम हुआ है 6:32 और आज है डेट 7 जनवरी 2026। रात को मुझे बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं आई क्योंकि मुझे रात को बहुत ज़्यादा सपने आए, जबकि ऐसा होता नहीं था। बेसिकली मुझे इतने सपने नहीं आते थे, लेकिन आज रात मतलब पिछली रात मुझे बहुत ज़्यादा सपने आए, जिस वजह से मैं सुबह उठा तो मेरे अंदर बिल्कुल सुस्ती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर चलो जैसे तैसे करके मैं गया किचन जाके मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद अपनी आंखों में पानी लगाया थोड़ा थोड़ा। फिर ठीक आगे बढ़िया रूम में आके मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई कुछ देर बाद फिर भी मुझे सुस्ती नज़र आ रही थी, तो मैंने एक्सरसाइज़ की काफ़ी ज़्यादा। एक्सरसाइज करने के बाद मुझे अपने काम की याद आई कि मुझे ये काम करना है, ये रह गया। सारा मैंने काम कंप्लीट किया, बढ़िया खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया अपना। फिर मैं अपने रूम में आके वापस आकर के मैंने अपना कंटेंट क्रिएट भी कर लिया। कंटेंट क्रिएट कर लिया, उसे पोस्ट कर दिया। अब मैं सोच रहा था कि धूप आ गई है तो क्यों ना बाहर जाके बैठ जाए पढ़ने के लिए। फिर जैसे मैं बाहर जाने वाला था, ठीक उसके 2 मिनट पहले हमारे गांव की एक जो लेडीज़ थी वो यहाँ आ गई। उन्हें कुछ काम था जिस वजह से आ गई और मैं अंदर रह गया, क्योंकि मम्मी ने बोला है जब कोई आ जाए रिश्तेदार या फिर गाँव का तो बाहर नहीं आना पढ़ने के लिए, तो अंदर ही पढ़ना है, हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, आके ना खुद डिस्टर्ब होना है। मैंने बोला ठीक है, हम ऐसा करेंगे, मैं अंदर ही बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए। फिर मुझे जिस वजह से अंदर ही बैठना पड़ा पढ़ने के लिए। फिर बाद में वो चले गए तो मैंने सोचा अब मैं चला जाता हूँ। अब उसके बाद मैं बाहर गया, धूप में मैंने पढ़ाई की और 10-15 मिनट पढ़ाई करने के बाद हमारे जो दूर के रिश्तेदार थे वो आ गए, क्योंकि वो बताते नहीं थे ना। कुछ ऐसे रिश्तेदार आपके भी होंगे जो आपको कभी बताएंगे नहीं कि हम आ रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। और वैसा उन्होंने किया, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमें कुछ पता नहीं था कि वो आएंगे और वो एकदम रैंडमली आ गए, जिस वजह से मुझे अपनी किताबें उठा के फिर से अंदर वापस आना पड़ा। और वो मिठाई का डब्बा लाए थे और मिठाई के डब्बे में थी बर्फ़ी। मेरी फेवरेट है यार, मज़ा आ गया खाने में और काफ़ी टेस्टी बर्फ़ी थी। मैंने तो 4-5 पीस खा लिए तभी। फिर मुझे मम्मी ने बोला चाय बना, जो मुझे पसंद नहीं है बनाना, लेकिन फिर भी बनानी पड़ेगी क्योंकि कहा है तो करना पड़ेगा काम। फिर चाय बनाने के बाद मैं अंदर आ गया। अंदर अपनी अच्छे से मैंने पढ़ाई की। फिर मैं सोच रहा था कि जब ये चले जाएंगे तो मैं वो कर लूँगा, बाहर चला जाऊँगा, धूप में जाके पढ़ाई करूँगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। फिर एक और लेडीज़ गाँव से कोई थी, वो आ गई हमारे घर में और मैंने बोला भाई रहने दो, आज धूप में बैठने के ख्वाब ही छोड़ दो। फिर मैं धूप में गया ही नहीं, उसके बाद मैं अंदर ही बैठा रहा। फिर मेरा मूड भी ख़राब हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना कोई फ़िल्म ही देख लें। फिर जो हमारे यहाँ का टीवी था उसमें मैंने उसे ऑन किया। उसमें आज फ़िल्म लगी थी डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स। मुझे पूरा नाम याद नहीं है फ़िल्म का, लेकिन ऐसा जैसा कुछ नाम था फ़िल्म का। उसका मैंने बस एंडिंग पार्ट देखा। एंडिंग का भी थोड़ा पार्ट देख पाया, बस लास्ट की जो लड़ाई हुई थी वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में, उसे नहीं देख पाया था। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कभी देख लेंगे। बाद में मैं काफ़ी थका हुआ फील कर रहा था तो मैं यहाँ वापस आके सो गया अपने बेड पे। सोने के बाद उठा तो मुझे याद आया कि मेरे सर के जो बाल थे ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो अब इन्हें कटिंग करवा लेते हैं। इस वजह से मैं दुकान गया और दुकान जाके मैंने अच्छी खासी अपनी जो हेयर की कटिंग करवाई। कटिंग करवाने के बाद मैं शॉर्टकट रास्ते से गया था, लेकिन वापस आया था मैं अपने मेन रास्ते से, जिस रास्ते से मैं आता हूँ। वहाँ पर एक लड़का लगा था बाइक से अपनी बाइक चलाने, ग्राउंड में बाइक चला रहा था, तो बाल काफ़ी बुरे लग रहे हैं। वो बाइक चला रहा था और बाइक से बड़ी राइड्स कर रहा था। फिर वहाँ आसपास लोग खड़े थे तो वो कहते हैं भाई जब इसको चोट लगेगी ना तब इसको मज़ा आएगा। मुझे लगा कि यार हो सकता है कि उसने अपना कैरियर बनाना हो इस फील्ड में, क्योंकि बाइक रेसिंग भी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या ही कैरियर बनाना अपने। पर हो सकता है, क्या कह सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते ना किसी के बारे में। फिर बस ऐसे घूमता फिरता मैं पहुंच गया घर आके। अब मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी बालों में, क्योंकि मैंने कटिंग करवा दी थी, जिस वजह से मुझे अपनी फिर से टोपी पहननी पड़ गई, क्योंकि ठंड लग रही थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं ठंड से बीमार हो जाऊँ। टोपी पहन ली और अपनी बढ़िया फ़ोन चलाया, और आज फ़ोन चलाया कम और इमेजिनेशन की ज़्यादा, मतलब कि उल्टा काम कर लिया। ऐसे मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाता हूँ, मेरा स्क्रीन टाइम 4-4 घंटे पहुँच जाता था, जबकि आप स्टूडेंट हो तो इतना स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं है। और आज मैंने कंट्रोल किया, आज मैंने सिर्फ 2 घंटे स्क्रीन टाइम रखा, लेकिन उसका भी मेरे को उल्टा ही असर पड़ गया, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा इमेजिनेशन कर ली। मैंने वो चीज़ें सोची जो मुझे नहीं सोचनी चाहिए थी, जिस वजह से ना मुझे आज मैं ये नहीं कह सकता कि आज का दिन मेरा अच्छा बीता या बुरा बीता, मतलब अच्छा और बुरा दोनों के बीच में है मेरा दिन। अब देखते हैं कल मैं क्या करता हूँ और कैसे काम करता हूँ।
पर आज का दिन ठीक है रहा। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।